Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। आज हम सभी बहुत तेज रफ्तार की ज़िंदगी जी रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल की घंटी, ऑफिस का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें और समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच हम तो मशीन की तरह चल रहे हैं। बाहर से भले ही हम बहुत मजबूत दिखाई देते हों, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे जो तनाव की आग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये तनाव जब बहुत गहरा हो जाता है और लगातार बढ़ता ही चला जाता है तो यह हमें एक ऐसी अंधेरी जगह की तरफ धकेल देता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। आज हर इंसान, खास तौर पे महिलाएं, डिप्रेशन की शिकार हैं। छोटी छोटी चिंताएं उनमें तनाव पैदा करती हैं और तनाव के बढ़ते बढ़ते वो डिप्रेशन तक पहुंच जाती हैं। इस डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। हम ये मान लेते हैं कि अधिक सोचना डिप्रेशन का एक कारण है, या किसी असफलता को अपने दिमाग में बिठा लेना डिप्रेशन का कारण है, लेकिन नहीं, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, भावनात्मक और सामाजिक भी, जैसे कि हमारी नकारात्मक सोच, या फिर हम अपने आप को दूसरों से कम समझें, या हमें डर हो कि हम किसी काम में असफल हो जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि हम परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं और ये दबाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, या बचपन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ रहा हो, दिल हमारा टूटा हो कभी और किसी प्रिय व्यक्ति को हमने खो दिया हो, खुद को हम बहुत अकेला महसूस करने लगे हों, या अंदर ही अंदर कोई दर्द सह रहे हों, या फिर हम अपनी भावनाओं को किसी से भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करने लग जाएं, या हमारे पास हमारे जीवन में कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाए, हमारे परिवार में कोई झगड़ा चल रहा हो, या हम जीवन में बिल्कुल अकेले हैं, सामाजिक अपेक्षाएं, लोग क्या कहेंगे, हम पर हावी हो रही हों, दिमाग के रसायनों में अगर असंतुलन पैदा हो जाए, तो ये बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं हमारे डिप्रेशन के। हमें नींद ना आए, नींद की कमी हो जाए, हम पूरी नींद ना ले पाएँ, या फिर हम अपने जीवन के एक ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं जहाँ हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कोई बीमारी हमें लगातार घेरे हुए है, या फिर हम लगातार थके हुए शरीर के साथ काम कर रहे हैं। डिप्रेशन कभी किसी एक कारण से नहीं आता, ये कई कारणों का मिला जुला परिणाम होता है। कोई भी इंसान पूरी तरह से तनाव मुक्त तो कभी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में नहीं आते। वो कौन से लोग होते हैं जो डिप्रेशन में नहीं आते? जानते हैं, उनमें कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं, उनके मन में जो भी चल रहा है वो सामने से बोलते हैं, कोई दुराव छिपाव नहीं, या फिर सामने वाला क्या कहेगा इस बात की चिंता उन्हें नहीं होती। छोटी छोटी बातों में वो खुशियां खोज लेते हैं, हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना उनका जीवन होता है। वो दूसरों से अपनी तुलना कभी भी नहीं करते, वो जैसे हैं, जिस हाल में हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। हर समस्या को अंत नहीं, एक चुनौती समझते हैं। जीवन में अगर कोई भी समस्या आ जाए तो उन लोगों का सोचना ये नहीं होता कि अब जीवन समाप्त हो गया है। उन्हें ये पता होता है कि इस समस्या का भी अंत हो ही जाएगा, और ये मात्र एक चुनौती बनकर उनके सामने आया है जिससे वे पार पा लेंगे। उन्हें किसी दूसरे से सहायता लेने में कोई शर्म नहीं आती। उन्हें ये नहीं लगता कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा। अगर जीवन में कोई मुश्किल आ गई है तो सामने वाले से अपनी परिस्थिति का बखान करके उससे सहायता लेना कोई शर्म की बात नहीं है। उन लोगों को ऐसा ही महसूस होता है। जीवन में वो उद्देश्य बनाकर चलते हैं। उन्हें आज शाम तक
कितने गोल अचीव करने हैं, कितना काम करना है घर गृहस्थी का, या फिर अपने जॉब में उन्हें क्या कार्य आज शाम तक पूरा करना है, क्या एक हफ्ते तक और क्या एक साल तक, ये उद्देश्य उनके पास होते हैं। वो सुबह उठकर रात के सोने तक अपने समय को व्यर्थ जाया नहीं करते। वे दर्द से बच तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो दर्द को सहना सीख जाते हैं और उस दर्द का उनके दिमाग पर ज़्यादा असर नहीं होता है। ऐसी बातें जिनसे हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अभी मैंने बात की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आते ही नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, खासतौर पर महिलाएं, जो डिप्रेशन का शिकार आए दिन होती हैं। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे वे डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? पहला उपाय है खुलकर बात करें, अपना मन हल्का करें। आपके मन में कोई शंका है, कोई झिझक है, कोई गलतफहमी है, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सब साझा करें। मन की गांठें बातों से खुलने लगती हैं और मन पर बोझ हल्का हो जाता है। रोज 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट सूरज की रोशनी में वॉक जरूर कर लें। ये दिमाग में खुशहाल रसायन बनाती है, सचमुच असरदार होती है। अपनी नींद को भी प्राथमिकता दें। घर के कामों में इतना ना उलझें कि आपकी नींद उससे इफेक्ट होने लगे। 6 से लेकर 8 घंटे की नींद दिमाग को रीसेट करती है। नींद की कमी कई भावनात्मक समस्याएं पैदा कर देती है, इसलिए कम नींद लेने वाली महिलाएं या पुरुष दोनों ही जल्दी डिप्रेशन में आते हैं। सोशल मीडिया का सेवन थोड़ा सा लिमिटेड करें। हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष छिपा होता है। हम अक्सर सोशल मीडिया में जो बहुत सक्सेस लोग हैं उन्हें देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनके जीवन के में पीछे कौन सा संघर्ष या जहर है। अपने शरीर को सक्रिय रखें। दिन में हर समय किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखें। योग करें, व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें, और जब शरीर चलता है ना तो मन पिघलता है। इसलिए घर के काम में, नौकरी में या फिर अपने शारीरिक व्यायाम करते हुए अपने शरीर को सक्रिय रखें। कभी भी निष्क्रिय शरीर के साथ ना बैठें, जिससे आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। अपनी रुचि के लिए समय जरूर निकालें। कोई ना कोई शौक तो आपको होगा। हो सकता है आप स्वेटर बुनना पसंद करते हैं, हो सकता है आप पेंटिंग पसंद करते हैं, आपको संगीत पसंद है, किताबें या बागवानी या खाना पकाना। ये शौक दवा की तरह असर करेंगे। अपनी रुचि के लिए समय जरूर निकालें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अगर आपका दिमाग कहे कि आप कमजोर हैं और ये कार्य आपके बस का नहीं, तो भी आप अपने दिमाग से कहें कि नहीं, मैं ये कार्य कर सकती हूँ, मैं कोशिश करने वाली इंसान हूँ और मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। जरूरत पड़े और डिप्रेशन से अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपने सारे उपाय अपना लिए और आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तब आपको एक बार विशेषज्ञ से मदद जरूर ले लेनी चाहिए। काउंसलिंग कोई कमज़ोरी नहीं है, काउंसलिंग बहुत समझदारी है और काउंसलिंग से हम अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। पहले तो हमें ये कोशिश करनी ही चाहिए कि हम डिप्रेशन में आए ही ना, और अगर हम डिप्रेशन में आ रहे हैं, हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो गया है और हम किसी भी काम में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है, तब हमें ये 8 उपाय जरूर कर लेने चाहिए। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक अंधेरा है, लेकिन अंधेरा सूरज को रोक तो नहीं सकता है। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, सिर्फ आप थके हुए हैं, और थके हुए लोग
अगर आराम पा लें तो वो फिर से उठ जाते हैं। जीवन आपकी हार सुनकर नहीं, आपकी कोशिश को देखकर फैसला करता है। आज ही कदम उठाइए, सही, लेकिन अपनी रोशनी की तरफ, क्योंकि मन जीते तो जग जीते। जिंदगी हर दिन पूछती है, क्या तुम तैयार हो फिर से उठने के लिए? और अगर उसका जवाब हमने ये दे दिया कि हाँ मैं तैयार हूँ आगे उठकर चलने के लिए और दौड़ने के लिए, तो जीवन हमें कभी नीचे नहीं गिराएगा। इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुद को व्यस्त रखें, अपने शरीर को व्यायाम दें और जब किसी से भी काम ना चले तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.